एपिसोड 24 लेकर आ गए वो बीस्ट गर्ल का। लिन बोलता है रुको, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? सू बोलता है ये ह्यूमन बीस्ट कॉर्पोरेशन का एडवांस फॉर्म है, ये कॉन्शियसनेस के द्वारा कनेक्ट हो जाता है। लिन बोलता है तो ये मेरा कोई इमेजिनेशन नहीं है, तो ये लोग रियल है ना? सू बोलता है ये बहुत ही बुरा हुआ कि यू तुम्हारे साथ अभी कांटेक्ट में नहीं है, नहीं तो वो भी यहाँ पर होती और तुम जितना भी वार इनके साथ करोगे उससे तुम्हारा ताकत और इनका ताकत बढ़ेगा। लिन बोलता है अगर ऐसा बात है फिर मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा। फिर वो उन तीनों के साथ करने के लिए उनके ऊपर कूदक जाता है। दूसरी तरफ भी लिन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है रुको, ये क्या हो रहा है? ये मेरा यूनिक पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये इसका कोई ट्रिक होगा। इस बार मैं अपने जहर का 1/3 इस्तेमाल करूंगी। मुझे नहीं लगता कि इस बार ये न्यूट्रलाइज कर पाएगा। फिर वो लिन को काट के अपना जहर उसके अंदर डाल देती है। दूसरी तरफ जी बोलती है वाह, मुझे बहुत ही मजा आ गया, मेरा तो लेवल बढ़ के 13 स्टार हो गया है। जाओ बोलती है मैं 11 स्टार में हूँ। नैनी बोलती है मैं 14 स्टार में पहुंच गई हूँ। लिन बोलता है मुझे माफ करना, मैं दोबारा यहाँ पर आ गया हूँ। फिर वो उन तीनों के साथ अपना कार्यक्रम करने लग जाता है। दूसरी तरफ भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बोलती है ये तो मेरा पॉइजन को फिर से न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब मैं अपना पॉइजन का 50% इस्तेमाल करती हूँ, देखते कि तुम इस बार कैसे इसे न्यूट्रलाइज करते हो। लिन दोबारा उन तीनों के पास जाकर अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है वाह, ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है, क्या तुम अपना जहर को और ताकतवर बना सकती हो क्या? बी अपने मन में बोलती है ओ नहीं, मैं अपना QI का बहुत ही इस्तेमाल कर ली हूँ, अब मेरा तो सर घूम रहा है। तभी वो निंजा लिन को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। बी उसे देख लेती है और बोलती है पाइथन बाहर आओ। तभी वो इसने को वहाँ पर जाकर उसे पकड़ लेता है। बी बोलती है सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा ताकत है, जहर होने के बाद भी तुम मेरा पीछा इतना दूर तक की हो। वो लड़की बोलती है मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम तो लिन को सबक नहीं सिखा पा रही हो, लगता है कि तुम्हारा जहर उतना भी काम का नहीं है। बी उसका गला को पकड़ लेते हुए बोलती है अगर मेरा जहर तुम्हें मार नहीं पाया तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दाब के मार डालूंगी। दूसरी तरफ सू बोलता है हमें किसी भी तरह इसे मरने नहीं देना है, हमें उसका सोर्स बीस्ट का इस्तेमाल करके शैडो गार्ड क्लैन को खोजना होगा। यह डार्क सोर्स का बीस्ट असल में ये पहले डीमन एम्पेरर का गार्ड हुआ करता था, हम लोग इसकी मदद से बहुत सारे सीक्रेट को पता कर सकते हैं। तभी लिन चिल्लाते हुए बोलता है हे उसे मारो मत। बी बोलती है क्या हुआ, क्या तुम इसे प्यार करने लगे हो क्या? लिन बोलता है चलो हम लोग डील करते हैं, तुम इसे मारो मत, मैं तुम्हें बता दूंगा कि सैन कहाँ पर है। बी बोलती है मैं इतना सारा मेहनत की थी, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से मुझे ये सब बता दोगे। ठीक है बताओ तुम मेरे स्टूडेंट को कहाँ पर रखे हो? लिन बोलता है मुझे लगा ही था कि तुम लोग यहाँ पर आओगे, इसलिए मैं पहले से ही प्लान बना लिया था। अभी तक वो क्लाउड सिटी में होगा, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो वो लड़की को जाने दो। बी सॉफ्ट होकर बोलती है क्या तुम उसे मरवाना चाहते हो क्या? अब तो क्लाउड सिटी भी उसे बचा नहीं सकता है, एम्पेरर कभी नहीं चाहते कि सैन जिंदा लौटे, वो ये मौके का फायदा उठाकर क्लाउड सिटी को भी तबाह करना चाहता है। लिन बोलता है क्लाउड सिटी में तो बहुत ही ज्यादा गार्ड है, तो वो ये कैसे कर पाएगा? बी बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो एम्पेरर कर लेगा, मुझे जल्दी से जाकर उसे बचाना ही पड़ेगा। लिन बोलता है ये नामुमकिन है, तुम अकेले सैन को बचा नहीं पाओगी, हम तीनों को एक साथ मिलकर उसे बचाना होगा। फिर हमें क्लाउड सिटी में दिखाया जाता है। कमांडर बोलता है इतना देर हो गया, वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं है, लग रहा है कि इनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा। तो प्राइम मिनिस्टर बताइए अब क्या करना है? जो बोलता है एम्पेरर के कमांड होने के नाते मैं यहाँ पर सुपरवाइज करने आया हूँ कि ये एक्शन सही तरीके से हो जाए, अगर इसमें कोई भी मुसीबत पैदा किया तो बिना कुछ सोच से समझे हमें उन पर हमला करना होगा। तभी वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। किन बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी एक आदमी सू के पास जाके बोलता है हमें पता चला कि इसके पास सैन नहीं है। सू बोलता है मैजिस्ट्री को लगा ही था कि तुमसे कुछ गलती हो गई। वो लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या? सू बोलता है इसलिए वो तुम्हारे लिए इनाम दी है, हे जल्दी से तलवार लाओ। फिर वो वाटरमेलन को काटते हुए बोलता है तुम लोग बहुत ही मेहनत किए हो, तो तुम सभी के लिए ये वाटरमेलन है। वो तीनों ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी सू चिल्लाते हुए बोलता है मुझे एम्पेरर सोड चाहिए, मैं सब्जी काटने वाला चाकू का बात नहीं कर रहा हूँ। वो आदमी बोलता है आप ही तो बोल रहे थे ना कि आप इन्हें कुछ इनाम देने वाले हैं। सू चिल्ला के बोलता है क्या तुम्हें मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है क्या? सही में तुम बहुत ही बेकार हो। फिर वो जल्दी से उसे वो तलवार दे देता है। सू वो तलवार को लेते हुए बोलता है ये देखो ये एम्पेरर सोड है, इसकी मदद से मैं तुम लोगों को मार भी सकता हूँ, जबकि तुम लोग सैन को गवा दिए हो। तभी कमांडर बोलता है हे प्राइम मिनिस्टर, सैन तो यहीं पर है, लग रहा है कि आपको कोई गलत फहमी हुआ है। वो इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो अपना जी को ही काट डालता है। बी ये सब देखकर बोलती है ये तो सही में बहुत ही बेवकूफ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया है। लिन बोलता है सैन तो व्हाइट टाइगर के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है ना, तो बीजोंग इसे मारना क्यों चाहता है? बी बोलती है उसे फेलियर लोग पसंद नहीं है, जब सैन को पकड़ा गया था वो पहले ही मर गया था। जिंग 20 साल पहले ही रिजाइन कर दिया है, रिजाइन करने से पहले वो आसपास के 7 किंगडम को ही तबाह कर दिया था। उनके नज़र में उनके बच्चे लोग एक खिलौने की तरह है,
ली बोलता है वो ये सिटी को तबाह करके करना क्या चाहता है। बी बोलती है ये ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा टॉप सीक्रेट है, वहाँ के सिर्फ जनरल लोगों को ही इस बारे में पता है। तभी वो लड़की बोलती है अगर मैं वहाँ पर होती तो मैं डेड स्क्वाड को अरेंज करके वहाँ के 8000 कैदी को बाहर निकाल देती। जैसे ही वो लोग सिटी के अंदर आते फिर मैं उन पर हमला कर देती। लिन बोलता है हम लोग पहले इस बारे में प्लान कर ली है, उसके अलावा तुम हमारे पीछे क्यों आ रही हो। वो लड़की बोलती है मैं किसी का एहसान नहीं लेती हूँ, जबकि तुम मेरा जान बचाए हो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फिर मैं अपने मिशन में वापस चल जाऊंगी सैन को मारने के लिए। तभी बी गुस्से से बोलती है ठीक है कोशिश कर लो। वो लड़की बोलती है चाहे मुझे इसके लिए जितना भी दूर जाना पड़े मैं किसी भी हालत में सैन को मार के रहूंगी। तुम्हारे पास बहुत ही बढ़िया मौका है, तुम मुझे अभी मार सकती हो। लिन बोलता है हे तुम दोनों पहले शांत हो जाओ। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है जियोंग के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या इतना जल्दी ये लोग आ गया। तभी एक आदमी बोलता है हमारे लोग अभी यहाँ पर आए हैं और तुम लोग एकदम सही समय में यहाँ पर आ गए हो। तभी वो आदमी बोलता है किंग अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार है, इसी वजह से हम लोग जल्दी से यहाँ पर आ गए। 40,000 सोना का तेल गाड़ी में है, जाके देख लो हमारे कैदी लोग कहाँ पर है। वो आदमी बोलता है वो लोग हमारे पीछे ही है, उसे यहाँ पर आने के लिए कुछ समय लगेगा। सू बोलता है जाओ जाके सोना को चेक करो, हमें इसके लिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। किन बोलते है 8000 लोग ये सही में बहुत ही खतरनाक है। लिन बोलता है हम लोग यहाँ पर ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमें उनसे पहले हमला करना चाहिए। बी बोलती है तुम बोलना क्या चाहते हो। लिन बोलता है मैं फिरोंग सिटी में जा रहा हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वहाँ का क्या हालत है। दूसरी तरफ किन 8000 लोगों से लड़ाई कर रही होती है और बोलती है ओ नहीं हमें किसी भी तरह इसे रोकना ही होगा, नहीं तो ये सभी लोग सिटी के अंदर चले जाएंगे। तभी अचानक से वहाँ पर कोई आग से हमला कर देता है। वो लोग ऊपर देख के बोलते हैं ये तो लिन है और वो लड़की अभी बीस्ट के फॉर्म में है। किन उसके पास जाके बोलती है चलो अच्छा हो कि तुम यहाँ पर आ गए, तुम यहाँ पर आ गए हो तो हम लोग ये सिटी को बचा पाएंगे। लिन बोलता है हमें इसे बचाना नहीं है, हमें यहाँ से निकलना है। ये सुनकर किन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, हम लोग ये सिटी को छोड़ के कैसे जा सकते हैं, उसके अलावा हम लोग किंग को इसके बारे में क्या बताएंगे। लिन बोलता है हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी जगह यहाँ पर कोई और रहेगा। दूसरी तरफ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है जनरल हमें एक खबर मिला है, क्लाउड सिटी का बैटल खत्म हो गया है और वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है। जनरल हिलाते हुए बोलता है क्लाउड सिटी का डिफेंस अब पूरी तरह बेकार हो गया है, चलो मेरे साथ हम लोग वो सिटी को कब्जा कर लेंगे। फिर वो अपने लोगों के साथ सिटी की ओर जाने लग जाता है और अपने मन में बोलता है क्लाउड सिटी में कम से कम 16,000 सैनिक है, अभी उनमें से आधे लोग तो मर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वो लोग 8,000 लोग बचे होंगे। मेरे सैनिक लोग आराम से उन्हें मार डालेंगे, तो मुझे वो सैनिक लोगों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना होगा। मैं सही में बहुत ही ज्यादा होशियार हूँ, अब मैं वहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत ही पैसा होगा और मैं बहुत सारे कॉन्क्यूबन को भी लूंगा। फिर वो दरवाजा खोल के बोलता है चलो इन सभी को मार डालो। वो अपने आगे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, वहाँ पर लोगों की जगह बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बी होते हैं। फिर वो सब लोग उन पर हमला कर देते हैं। कुछ देर के बाद एक आदमी चलाते हुए बोलता है हे जनरल हम लोग बहुत सारे ज़ॉम्बी को मार दिए हैं,